बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र छात्रा हैं क्लास 9th में उनका वार्षिक एग्जाम 2024 में होने वाला है। तो उनको यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका है, जो कि सोशल साइंस का यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो आप लोग का डिमांड था कि सर सोशल साइंस का क्वेश्चन लाइए, हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होता है, उसके बाद सेकंड टर्मिनल एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका वार्षिक परीक्षा होगा। तो ये आपका जो होता है वो 4 मंथ पर आपको एग्जाम लिया जाता है। 3 से 4 मंथ पर क्या होता है, इसका टेस्ट एग्जाम लिया जाता है। तो चलिए आप लोगों को जो है ना स्कूल में आपका टेस्ट एग्जाम जो होने वाला फर्स्ट टर्मिनल यानी कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा, वो आपको किस दिन से होने वाला, पहले आपका इसका रूटीन भी देख लीजिए किस दिन से क्लास 9th का होने वाला। देखिए यहाँ पर ये जो है आप लोग का जो कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये फेक है, बिल्कुल ये ओरिजिनल है। 101% अब कहे कि ये ओरिजिनल है। ये रूटीन है जो सभी स्कूल में आ चुका है, आप लोग जाकर वहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो है प्रथम शाब्दिक परीक्षा 23-24 यानी जो भी विद्यार्थी 2024 में वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर प्रथम शाब्दिक परीक्षा का रूटीन है वो जारी कर दिएगा। अगर रूटीन के बारे में आप लोग नहीं देखें वीडियो तो आप लोग उसका भी देख लीजिए जाकर, और कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, कहाँ से करना, सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला है। तो देखिए क्लास 9th का जो एग्जाम होने वाला है आपका प्रथम जो है ना प्रथम दिन यानी कि 24 तारीख को जो एग्जाम होने जा रही है वो अंग्रेजी का प्रथम दिन होगा। आपका जो 25 तारीख को जो होगा द्वितीय भाषा संस्कृत और हिंदी और फारसी होगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी उर्दू वाला देंगे, हिंदी वाला हिंदी संस्कृत देंगे। ठीक है, तो आपका जो सामाजिक विज्ञान का एग्जाम जो होने वाला है वो कब होने वाला है, देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का आपका 28 तारीख का एग्जाम होने वाला है। आपके स्कूल में हो सकता है कि आपका 28 से पहले भी लिया जा सकता है। ठीक है, जो रूटीन में हम रूटीन के हिसाब से बता रहे हैं, जो भी अगर पहला आपका होगा तो आप लोग इसी से आप लोग जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसी को आप लोग ध्यानपूर्वक रखते हुए ध्यानपूर्वक में आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन को, क्योंकि टर्मिनल एग्जाम में इसी तरह का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बाबू ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं है, ये वायरल प्रश्न पत्र है। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र कब आने वाला है, तो आपको एग्जाम से पहले आपको मिलने वाला है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना सारा चीज़ बताएंगे। ये वायरल क्वेश्चन पेपर, इससे आपको कितने 80% से ऊपर आपको क्वेश्चन जो है ना लड़ जाएगा, यही प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग को पहले अगर नोट कर लीजिए इस सोशल साइंस का। देखिए आपका टाइम जो रहने वाला 2 घंटा 45 मिनट का समय रहने वाला है। फुल मार्क्स जो है आपका 80 मार्क्स का होने वाला। ये देखिए आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो प्रथम क्वेश्चन यानी कि देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है समांतवाद का आधार जो था ना वो क्या था। तो समांतवाद का क्या था आधार था, तो याद रखिएगा भूमि जो था ना इसका आधार था। किसका, तो समांतवाद का क्या था, भूमि का यानी कि आधार था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समांत व्यवस्था भूमि जो है ना यानी कि वास्तविक मालिक जो था ना वो कौन होता है, बताइए कौन मालिक इसका होता है। तो हमेशा याद रखिए इसका मालिक जो होता है ना वो राजा होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, तीसरा नंबर क्वेश्चन करा, हल्के और तेज गति से चलने वाले यानी कि कैरेवल जहाज जो है ना किन लोगों के लिए बनाया गया, किन लोगों के लिए बनाया गया, तो आपको याद रखना है किन लोगों के लिए बनाया गया, तो पुर्तगालियों के लिए बनाया गया। बिल्कुल आपका याद रखना किसके लिए, तो पुर्तगालियों के लिए बनाया गया। सारा क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना, और कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कैसे रूटीन कर डाउनलोड करना, सारा इस वीडियो में बताएंगे। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिएगा। कोलंबस मूलतः किस देश का था, बताइए कोलंबस जो था ना वो कहाँ का था। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ना स्पेन का भी था, पुर्तगाली का था। तो मेरे रूप से आपको क्या लगाना, दोनों आंसर रहेगा तो आपको पुर्तगाली ही लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5वां नंबर, अमेरिका की खोज जो है ना करने वाला नाविक जो है ना किस मूल का था। बताइएगा अमेरिका को जो खोज किया था ना वो किस नाविक का था, तो आपको याद रखना है फ्रेंच नाविक का था। ठीक है ना, फ्रेंच नाविक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो बताइएगा सप्तवर्षीय में यानी 7वीं युद्ध में जो है किसकी पराजय हुए थे, कौन सा देश का जो है ना पराजय हुआ था, विजय हुआ था। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का, तो याद रखिएगा अमेरिका का। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अमेरिका का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चार असहनीय कानून जो है ना किस वर्ष पारित किए गए थे। बताइएगा 4 असहनीय कानून जो है ना किस वर्ष पारित किए गए थे। तो आपको याद रखना है 1874 ईस्वी में इसका जो है ना पारित किया गया था असहनीय कानून। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, फ्रांस के करों का बोझ जो है ना किस पर था। बताइएगा फ्रांस का करों का जो बोझ था ना वो किस पे था। तो याद रखिएगा
यानी कि नौकरशाहों पर था। बिल्कुल आपको याद रखना किस पर था, नौकरशाह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यानी कि टाइल किस प्रकार का कर था, बताइएगा। टाइल जो है किस प्रकार का कर था, तो किस प्रकार का कर था, तो आपको याद रखना प्रत्यक्ष कर था, ठीक है ना। बिल्कुल आपको याद रखना क्या था, प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि वास्तिल का पतन है ना किस दिन हुआ था, बताइएगा। वास्तिल का जो पतन है ना वो किस दिन हुआ था, तो आपको याद रखना है 4 जुलाई 1789 ईस्वी में इसका हुआ था, पतन हुआ था वास्तिल का, ठीक है ना। वास्तिल का पतन हुआ था 4 जुलाई 1789 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के मुख्य भूमि पर कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के आरंभ होती है, कितने डिग्री, तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है, 4 कॉमा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है, इसमें से कौन सा जो राज्य है ना वो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, बताइएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में ना सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है, यानी सबसे पहले क्या सूर्य उगता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा मुख्य हिमालय का श्रेणी है, हिमालय का श्रेणी इसमें से कौन सा, बताइएगा। हिमालय का श्रेणी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जातीय जो है क्या है, हिमालय का श्रेणी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नदी केंद्रियों को अलग करने के भूमि को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, तो जल विभाजन कहते हैं, क्या कहते हैं, जल विभाजन, ठीक है। विभाजन में क्या होता है, बांटना, ठीक ना। तो यहाँ पर अलग करने के बाद किया जा रहा है, नहीं बांटना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय से सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ मिलती है, हिमालय से जो है ना सबसे गहरी जो नदी घाटी मिलती है ना वो कहाँ से मिलती है, तो आपको याद रखना है गिलगिट के निकट से मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी यानी कि भ्रष्ट घाटी जो है ना, भ्रंश घाटी क्या बहती है, कौन सी नदी बहती है, तो आपको याद रखना नर्मदा नदी, ठीक ना, नर्मदा नदी। आप क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है तो इसके बारे में बताएंगे आपको, आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहना, ठीक है ना। कहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा, इसका आंसर की कैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मिलने वाला है तो वो भी आपको बताएंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो पहले बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्मी के दिन जो है ना सबसे अधिक तापमान इनमें से कहाँ होता है, तो आपको पता है कहाँ होता है, तो पटना में होता है, कहाँ होता है, पटना में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के यानी कि औसतन कितना वार्षिक वर्षा होती है, बताइए कितना वर्षा होती है, कितना सेंटीमीटर, तो आपको याद रखना है 118 सेंटीमीटर, ठीक ना, 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, सबसे कम वर्षा जो होता है ना केरल में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि चेरापूंजी कहाँ स्थित है, बताइएगा। चेरापूंजी जो है ना कहाँ स्थित है, बताइएगा। चेरापूंजी जो है ना मेघालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ है, बताइएगा। लिच्छवी गणराज्य का जो राजधानी है ना वो कहाँ है, तो वैशाली है, कहाँ है जी, वैशाली, आपको याद रखना बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व के आधे से अधिक देशों में किस प्रकार के शासन प्रणाली जो है ना स्थापित क्या है, हो चुकी है, कहाँ हो चुकी है, बताइएगा। कितने जो है ना विश्व के आधे से अधिक जो है ना किस प्रकार का शासन प्रणाली जो है हो चुकी है, बताइए कितने, तो लोकतांत्रिक जो है ना प्रणाली जो स्थापित हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिएगा, चिल्ली के लोकतंत्र यानी कि समाप्ति के और सैनिक के शासन की स्थापना कब हुआ था, कब हुआ था इसका स्थापना, ये भी आपको याद रखना कब हुआ था, तो याद रखना 1973 ईस्वी में, ठीक है ना, कब हुआ था, 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, पोलैंड के और सीनेट के 1990 में निर्वाचन कुल 100 स्थानों के यानी कि सोल्डेरिटी को कितने स्थानों में जो है ना विजय इसकी प्राप्ति हुई थी या मिली थी, बताइए कितने मिली थी, तो आपको याद रखना है 89 को, ठीक है ना। कितना हो मिला था, तो 89, 89, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्तमान के समय में विश्व के सबसे किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र थे, तो किसमें जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र थे, आपका इसका कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। इसका जो ना आपको कमेंट में जवाब देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, बताइएगा। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का शासन, जनता के शासन के लिए जनता के द्वारा, यानी कि सभी, यानी कि लोकतंत्र का अर्थ होता है इनमें से जनता के द्वारा, ठीक है, जनता का शासन, जनता के शासन के लिए जनता के द्वारा जो ना चुना जाता है, इनमें से सभी लोकतंत्र अर्थ क्या है, ठीक है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है और रूटीन कैसे डाउनलोड करना, सारा चीज़ वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन को बताने वाले हैं।
पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल या क्रोम ब्राउज़र को आप लोग ओपन कर लेना, गूगल को ओपन कर लेना। उसके बाद क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन। देख लीजिए, यही सर्च करना है आपको बाबू, यही आपको क्या करना, सर्च करना, ठीक ना। जस्टेबल एजुकेशन क्या करना, सर्च करना। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ना इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर नीचे आता है बाबू, इस पर क्या करना है, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक ना। जैसे ही आप लोग एक बार इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे एक इंटरफेस आएगा जस्टेबल एजुकेशन का, बस इसी पे क्लिक करना है। क्लास 9th वाला होंगे तो क्लास 9th पे क्लिक करेंगे, क्लास 10th वाला होंगे तो क्लास 10th पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लास 9th वाले विद्यार्थी ना वो क्लास 9th पे क्लिक करेंगे, क्लास 10th वाला क्लास 10th पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लास 9th का बता रहे हैं, तो क्लास 9th पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग क्लास 9th पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर क्या है, क्लास 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्लास 9th फर्स्ट टर्मिनल वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। और यहाँ पर है क्या, क्लास संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर। तो पहले आपको क्या करना है, वायरल क्वेश्चन पेपर है, इस पर आपको जो है ना एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप लोग एक बार क्लिक करते हैं वायरल क्वेश्चन पेपर पर, आपको यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आ जाएगा। सारा को क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो किस तरह से, पहले आपको पूरा पढ़ लेना है। यहाँ से देखिए पहले क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम का रूटीन क्या है, OMR शीट इसको डाउनलोड कर लेना, इसमें ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। अगर चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब करके कर लेना, आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अब यहाँ पर देखिए सारा क्या है, क्लास 9th ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, किस तरह से डाउनलोड करना, सारा चीज़ आप लोग को इसी में दिया गया, ठीक है। सारा आपको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं से सारा चीज़ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग हम हिंदी का करना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर जो है आंसर आपको अपडेट मिल जाएगा। और यहाँ पर से क्या करना, तो क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड करते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों क्वेश्चन पेपर। अगर टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हो तो फटाफट आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आने वाला आप लोग वीडियो है जो टेलीग्राम पे से ही मिलेगा, इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए कहाँ तक बता दिए थे, चलिए यहाँ पर जो है 26 तक बता दिए थे। चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका जो है पहले श्वेत राष्ट्रपति कौन बने, बताइएगा। श्वेत राष्ट्रपति जो है ना पहला कौन बने थे, तो आपको याद रखना है यानी कि यानी कि मंडेला, ठीक है। नेशनल मंडेला क्या बने थे, तो राष्ट्रपति बने थे अफ्रीका का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, साइमन आयोग भारत में कब आया था, बताइए। साइमन आयोग जो है ना भारत में कब आया था, तो 1928 इसमें क्या आया था, साइमन आयोग आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के संविधान के सभा में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य, 299 सदस्य, बिल्कुल याद रखना कितने हैं, 299 सदस्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है, बिहार में हमारा जो है ना किन फलों का होता है, तो देखिए हमारा बिहार में होता है आम भी होता है, और लीची भी होता है, मखाना भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हमारा बिहार में कौन कौन होता है, मुजफ्फरपुर में लीची है, और आम कहाँ है, भागलपुर का आम है, और मखाना बताइए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कहाँ का है, ठीक है, कौन सा, बिहार ही कहीं का है, लेकिन बता दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यवसाय के जोखिम के वाहन यानी कि जोखिम को वहन करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना इसको क्या कहते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं, साहसी या निर्देशांक, जो व्यवसाय यानी कि व्यवसाय को जोखिम को वाहन में करने के लिए क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। चलिए इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्पादन के साधन कौन है, बताइएगा। उत्पादन का साधन कौन है इनमें से, तो आपको याद रखना है उपभोक्ता है, ठीक है ना, उपभोक्ता उत्पादन का साधन है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको जिसमें से कितना, तो 40 ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, ठीक है। आपको इसमें से कितना, 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है बाबू, उससे जहरदार नहीं बनाना है, ठीक ना, 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। तो चलिए 40 तक हम पूरा आगे बता देते हैं, आप लोग उसके बाद जो है ना डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर। जैसा ही एग्जाम से पहले आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, सारा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूंजी उत्पादन कौन सा साधन है, बताइएगा। पूंजी जो उत्पादन है ना वो कौन सा साधन है, तो आपको याद रखना है कौन सा साधन है, पूंजी उत्पादन जो है ना कौन सा साधन है, तो आपको याद रखिएगा सक्रिय उत्पादन, सक्रिय है, ठीक है, सक्रिय साधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, तो आपको याद रखना है शिक्षक जो है क्या है, उत्पादक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का सक्रिय साधन है, कौन सा सक्रिय साधन है, तो आपको याद रखना क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, बिल्कुल आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जनसंख्या में विस्फोट का अभिप्राय क्या है,
जनसंख्या में जो ना विस्फोट का विपर्य क्या है बाबू, तो आपको याद रखना है जनसंख्या का तीव्र वृद्धि से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो था ना वो कितना करोड़ था, कितना करोड़ था, तो आपको याद रखना 37 का क्या हो जाएगा, बताइए कितना करोड़ था, 10.40 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में यानी बिहार में जो है ना बच्चे को प्राथमिक जो है नामांकन की दर जो है ना कितना परसेंट है, तो आपको याद रखना बिहार में 45% की दर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है, कौन सा क्षेत्र जो है ना अम्ल वर्षा से क्या होता है अधिक प्रभावित होता है, तो असम घाटी। ठीक है ना, असम घाटी क्षेत्र जो है ना अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा एंथ्रॉक्स क्या है, बताइएगा एंथ्रॉक्स जो है ना क्या है, एंथ्रॉक्स क्या है, एक योद्धा पोत है। ठीक है, क्या है, एक योद्धा पोत। तो आपको इसमें से 40 ऑब्जेक्टिव बता दिए। इसका अगला वाला आपको चाहिए तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब सारा को यहाँ से देखिए। अगला आ जाता है यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग सब्जेक्टिव का भी कमेंट करते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाइए, तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे बाबू। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आंसर और क्वेश्चन साथ में लाइए, तो हम ये भी लाएंगे। ठीक है, आपसे यही है कि हम आपका कमेंट देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा कि उसी का हम यहाँ पर वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा। आपका जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, नीचे कमेंट दिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग को हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद हम अगले वाला वीडियो भी आपके जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।